एक बार बस थोड़ी देर कथा में जाना था राधा कृष्ण जी महाराज की अहमदाबाद में, तब वो मायरा गा रहे थे, तो जब हम पहुंचे उतनी देर में भी भजन चल रहा था और हवाई जहाज था तो 5 मिनट रुकना था, तो वो भजन गाए उन्होंने। एक भजन गाया हुआ था, वो भी सांवलिया सेठ का भजन था। फिर वो भजन पूरा हुआ, दास ने 2 मिनट कुछ प्रणाम कहा और फिर हवाई जहाज की वजह से जाना पड़ गया। मन में बड़ी इच्छा थी कि कभी ठाकुर जी देखें तो सही है क्या, राजस्थान के लोग इतने बावरे हुए पड़े महाराज। तो भगवान ने ऐसी बढ़िया कृपा कर दी कि सुबह द्यो शाम को लियो। सुबह परिश्रम शाम को प्रसाद। तो मन में तो है ही है, थोड़ा स्वास्थ्य की ऐसी बात है, महाराज जी को मालूम है, इसलिए मैं तो आज सवेरे भी निकला ही नहीं, बस यहाँ आने के लिए तरोताजा। कुछ दवाई में भी ऐसा प्रभाव है। खैर ये सब तो बहाना है। कथा इंसान करे तब रोग का प्रभाव होता है। गला तो मेरा है पर गवैया कोई और है महाराज। और ये बात केवल हमारी है ऐसा नहीं है, आप किसी भी व्यास को रोक के पूछ लेना, महाराज जी को ही पूछ लेना। 1-1 महीना ये, और अभी से 10-15 वर्ष पहले तो दास भी ऐसा करता था, कथा भी 2-2 समय का सत्र होती, 8-8 घंटा, 9-9 दिन, 15-15 दिन, 1-1 महीना। क्या शरीर की सामर्थ्य आपको लगती है कि हो सकती है? हर व्यास ये अनुभव करता है। जैसे ये स्पीकर लग रहे हैं, कोई बोल रहा है तो इनमें से आवाज आ रही है। किसी आंधळे आदमी को यहां बिठा दो, उसको क्या मालूम कि कहां है मंच? वो तो कान के द्वारा जहां से आवाज आएगी वहीं जाएगा। और मानो अपने साथ फूल पत्ती लाया हो, माला लाया हो। हमने तो एक बार देखा महाराज जी, एक कथा में एक सज्जन आया, आंखों से सूरदास होगा, आंधरा होगा, तो उसने फूल ये स्पीकर के सामने ही चढ़ा दिया। अब उसमें तो उसका तो कोई दोष नहीं। ईमानदारी से देखा जाए तो आवाज तो उसको उसी स्पीकर से आ रही थी, तो उसने वहीं फूल चढ़ा दिया। फिर माला पहनाने लगा, तब किसी आदमी ने कहा ना 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 ब्यास जी यहां नहीं बैठे, पीट करके और खड़ा था, बोले घूम जा, पीछे बैठे हैं। तब ऊपर लेकर के आए, फिर मंच के ऊपर भागवत जी को माला पहनाई। अरे हमको मालूम नहीं चला, आंख से दिखता नहीं है, कान से जहां आवाज आ रही थी हम तो वहीं पूजा करने लगे। बस यही समझना, अगर हमारी दृष्टि कमजोर होगी तो आपको लगेगा कि कोई व्यक्ति व्यास के रूप में बोल रहा है, पर अगर आंख ठीक होके कोई दिखाएगा तो अनुमत हो जाएगा कि व्यास नहीं बोल रहा, व्यास रूप से स्वयं विष्णु बोल रहे हैं महाराज। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णु। महाराज जी कथा करें, उनका भी यही अनुभव है, कोई भी करे महाराज। श्रवण करना भी आचरण का ही स्वरूप है। इतनी देर बैठना, सुनना, धैर्य रख करके इसका अभ्यास करना। दुनिया में सबसे बड़ी परेशानी ही आज के जमाने में यही है कि कोई किसी की सुन नहीं रहा। पत्नी कहती है पति नहीं सुन रहा, पति कहता है घरवाड़ी नहीं सुन रही, जनता कहती है सरकार नहीं सुन रही, सरकार कहती है जनता नहीं सुन रही, बच्चा कहते हैं मैया बाप नहीं सुन रहे, माता पिता कहते हैं बालक नहीं सुन रहे। सबको परेशानी ही एक है। हद तो यहां हो गई, भक्त कहते हैं भगवान नहीं सुन रहे। 6 साल से खूब दिया बाती कर ली, एक हमारी लॉटरी नहीं लगाई आज तक। और भगवान भी इसीलिए दुखी हैं कि इतनी शास्त्र बना दिए, इतनी गीता गा दी, फिर भी जनता कहां सुन के आचरण कर रही है। कम से कम हम श्रवण का अभ्यास कर रहे हैं 3 घंटा बैठकर, मौन रहकर। यह हरि कृपा से ही संभव है। जब भगवान को श्रवणीय होना है तब वो श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट होती है। इसकी सेवा, जैसे भगवान गऊ के रूप में प्रकट हो तो गऊ की अपनी सेवा है, भगवान गिरिराज जी के रूप में प्रकट हो तो परिक्रमा लगा के सेवा होगी। जब भगवान सूर्य नारायण के रूप में प्रकट होते, छठ का पर्व पूरे देश में प्रारंभ हो चुका है, भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। भगवान सूर्य का उदय जल से ही हुआ है, महाराज जी पद्म पुराण में स्पष्ट वर्णन है। सामने इतना सुंदर भगवती का चित्र लगा था तो हमें स्मरण आ गया, इतना तेज प्रकट हुआ सूर्य नारायण का कि देवता की आंखें नहीं खुलती थी।
तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी अंधेरे में अंधे होते तो हमने कई बार देखा है, प्रकाश में अंधे हो गए हम लोग। तो ब्रह्मा जी ने सूर्य नारायण से विनती करी, हे प्रभु आप ऐसा न करें। तो बोले ये तो हमारी स्वाभाविक प्रकृति है, हमारी किरणें सबका हरण कर लेती हैं, तुम हमें अपने अनुरूप बना लो, ये हम अनुमति देते हैं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य की किरणों को छांटा, एक किरण छांटी तो सुदर्शन प्रकट हो गया। सुदर्शन और सूर्य का स्वरूप एक ही है महाराज, पद्म पुराण में वर्णन है। दूसरी किरण को छाटा तो त्रिशूल प्रकट हो गया, वज्र प्रकट हो गया, और परांबा मां भगवती जितने आयुधों को लेकर रखती हैं वो सब सूर्य की ही किरणों से प्रकट हुए। और फिर बाद में 1000 किरणों को मात्र छोड़ा। इस समय भी सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड को जो प्रकाश देते हैं, शास्त्र पद्म पुराण के अनुसार वो मात्र 1000 किरणों के द्वारा प्रकाश देते हैं। उसकी अपनी दिव्यता है महाराज। इस समय सभी लोग अर्घ्य देते हैं। सूर्य की 12 मूर्तियां हैं और प्रत्येक मूर्ति के अपनी अपनी उपासना है। ब्रह्म महापुराण में सूर्य की 12 मूर्तियों का बड़ा विस्तार से उसमें सूर्य के बड़े विस्तृत वर्णन प्राप्त होते हैं महाराज। सूर्य नारायण की प्रथम मूर्ति का नाम है इंद्र। कभी जब शत्रुनाशक होते हैं सूर्य तब इस रूप में प्रकट होते हैं। द्वितीय मूर्ति का नाम है प्रजापति धाता। तृतीय मूर्ति का नाम है पर्जन्य। चतुर्थ मूर्ति का नाम है त्वष्टा, जिसका वर्णन भागवत जी में भी है, जिनके ही द्वारा यज्ञ करने पर वृत्तासुर उत्पन्न हुए, वो त्वष्टा सूर्य है महाराज। पंचम मूर्ति का नाम है पूषा। इनका भी वर्णन आता है भगवान शंकर के विवाह में, तब वीरभद्र भैरव ने दंतावली को अवरुद्ध कर दिया। षष्टम मूर्ति का नाम है अर्यमा। अर्यमा बड़े सात्विक सूर्य का स्वरूप है। सप्तम मूर्ति का नाम है भग। अष्टम मूर्ति का नाम है विवस्वान। सूर्य चंद्र वंश की उत्पत्ति में विवस्वान के ही पुत्र हुए वैवस्वत मनु, और इन्हीं विवस्वान के ही वंश में राघवेंद्र सरकार प्रकट हुए। तो रघुवंश कुल जो है ना, इस रघुवंश कुल के परम सूर्य ये विवस्वान ही है, जिनके द्वारा ये दिव्य कुल का प्रकाश होता है महाराज। अगर अवसर मिला नवम स्कंद की कथा में, तो श्री रघुवंशपुरम में कथा चल रही है महाराज। रघु के ऐसे ऐसे प्रतापों का वर्णन है पुराणों में, चर्चा करने का अवसर लगा तो करेंगे महाराज जी की सेवा में। नवमूर्ति का नाम है विष्णु, जिनको हम सूर्य नारायण कहकर प्रणाम करते हैं। 12 प्रणाम जिन सूर्य को किए जाते हैं वो विष्णु रूपक सूर्य है महाराज। दशम मूर्ति का नाम है अंशुमान। एकादश मूर्ति का नाम है वरुण, और 12 मूर्ति का नाम है मित्र। भगवान सूर्य के नामों में एक नाम मित्राय नमः। इस ब्रह्मांड में सूर्य को ही मित्र कहा जाता है, क्योंकि सूर्य ही मित्र की तरह काम करते हैं, अंधेरे में प्रकाश देने का, मार्ग देने का। तो दास ये निवेदन कर रहा था, प्रत्येक सूर्य की उपासना स्वतंत्र है। किसी की स्तुति है, किसी का अर्घ्य है, परंतु भगवान सूर्य की 12 मूर्तियों को अगर कोई एक वस्तु प्रिय है तो वो है प्रणाम। नमस्कार प्रियो भानु। सूर्य को, विष्णु को अलंकार प्रिय है, सूर्य को प्रणाम प्रिय है, शंकर को जल प्रिय है, और महाराज जी ब्राह्मण को मधुर प्रिय है। महाराज ब्राह्मणम मधुरम प्रियम। सूर्य रूप में जब प्रभु प्रकट होते हैं तब हम उनकी उपासना प्रणाम रूप में कहते हैं। अब जब विषय आई गया और छठ का क्रम है, तो आपसे एक और बात लगे हाथ निवेदन कर दूं। 12 महीने के सूर्य का भी नाम स्वतंत्र है महाराज जी। विष्णु पुराण के भीतर भगवान व्यास ने इसका वर्णन किया है। अब स्वाध्याय करते समय दास और हमारे जो भी कुछ प्रवीण बालक हैं सब हम
चिंतन मनन करते रहते, अवसर के अनुसार विषय को बताने से व्यक्ति को लाभ होता है। 12 महीने के 12 आदित्य हैं महाराज। चैत्र में धाता आदित्य के रूप में प्रकट होते हैं, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में मित्र, आषाढ़ में वरुण, श्रावण में इंद्र, भाद्रपद में विवस्वान, अश्विन में पूसा, कार्तिक में स्वयं विष्णु हूं। इसलिए तो कार्तिक के समय विशेष उपासना है महाराज। इस समय सूर्य, विष्णु ही सूर्य के रूप में उपस्थित है। मार्गशीर्ष में अंश या उनका नाम ही अंशमान भी है, पौष में भग, माघ में त्वष्टा और फिर फाल्गुन में पुनः विष्णु नामक सूर्य प्रकट होते हैं। इसलिए फाल्गुन और कार्तिक वैष्णवों में इन 2 मासों की विशेष महिमा है महाराज। ब्रज में महाराज जी 2 ही उत्सव ऐसे हैं जो महीनाभर के हों। होली भी महीनाभर की और कार्तिक दामोदर मास भी महीनाभर का। 40 दिना होरी खेले ब्रज महाराज, जग होरी ब्रज होरा, जग में होरी हो गए, ब्रज में होरा हो गए महाराज। इस प्रकार जब भगवान सूर्य के रूप में प्रकट होते हैं तब नमस्कार प्रिय है, ऐसे ही प्रभु जब भागवत जी के रूप में प्रकट होते हैं तो श्रवण, वर्णन और इसका पाठन, ये 3 रूप में ही इसकी उपासना होती है। पहले समय में ऐसा नियम होता था और वर्तमान समय में भी वो होना चाहिए। जब व्यास जी महाराज जी कथा करते थे तो 2 समय का सत्र नहीं बल्कि 3 समय का सत्र होता था। 2 समय के सत्र में भागवत जी की कथा गाई जाती थी और प्रातःकाल 1 समय के सत्र में भागवत जी का मूल पाठ व्यास जी करते और श्रोता भी उसको सुनते थे। फिर इसके बाद थोड़ी सी शिथिलता आने लगी तो फिर 2 समय का सत्र हुआ कि 1 समय के सत्र में मूल पाठ होगा और दूसरे समय के सत्र में व्यास जी कथा गाएंगे। फिर और शिथिलता आने लगी, लोगों ने कहा महाराज कहाँ हमको संस्कृत समझ में आवे। फिर आचार्य लोग पाठ करते हैं और व्यास जी कथा गाते हैं। फिर भी हमें निश्चित रूप से भागवत जी के संस्कृत मूल पाठ का श्रवण अवश्य करना चाहिए। और दास एक प्रयास करता ही है कि कहीं न कहीं 7 दिन में अवसर लगने पर या तो रास पंचाध्यायी या 12वें स्कंद का 12वां अध्याय या गोपी कुछ गीत या कुछ न कुछ करके महाराज जी व्यास पीठ से भागवत जी के 1 अध्याय का मूल पाठ हो जाने से पुरानी परंपरा संरक्षित रहती है महाराज। ये दास प्रयास करता है और श्रोताओं को भी ये निवेदन करना चाहिए महाराज जी। आजकल तो एक झंझट और हो गया, ज्यादा श्लोक बोल दो तो यूं कहते क्यों बोल रहे हो। कम से कम 7 दिन की कथा में 200-400 श्लोक तो सुन लो, उसी में असली मेहनत है, वही असली दवाई है। असली कथा का भागवत जी का स्वरूप तो वैसा ही है। महाराज जी पूरी राम कथा गावे, चौपाई न गावे तो फिर मानस कहां से हुई। राम जी की कथा तो सभी को आती है, एक राम एक रामन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, वाने बाकी सिया चुराई, वाने बाकी लंक जलाई, बस इतनी सी बात अन्ना और तुलसी लिख गए पोथन्ना। अब बताओ क्या करोगे। पर कितने बढ़िया सुरों में जब आप मानस की चौपाई गाते हैं, जब आनंद आवे। ऐसे भागवत जी का मूल स्वरूप भी उसी आकर्षण को देने वाला है। हम जरूर लग करके उसका आस्वादन करें। मूल पाठ भी अवश्य सुनना चाहिए। अब महाराज जी अगर मूल पाठ सुनने की जिज्ञासा जागृत होगी तो व्यास भी मूल पाठ का अध्ययन करेंगे और भागवत जी के मूल पाठ का अध्ययन करेंगे तो फिर इधर उधर जो सब अव्यवस्थित है वो भी सब व्यवस्थित हो जाएगा। इसके पीछे बहुत बड़ा प्रभाव है। श्रवणीय रूप में श्रीमद् भागवत जी प्रकट होती है। सबसे पहले 4 घाटों से 4 मंगलाचरण के 3 मंगलाचरण के श्लोक निकले हैं जिसका कल हमने गान किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति
शोषयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। महाराज जी, भागवत जी का पहले श्लोक का मंगलाचरण ही इतना अद्भुत है और उच्चारण में इतना कठिन है कि व्यास का भागवत में कितना प्रवेश है भागवत जी के पहले श्लोक से ही पता चल जाता है। हमको अभी भी याद है महाराज जी, 4 या 5 वर्ष के आसपास हमारी आयु होगी, तो वृंदावन में एक बड़े विद्वान महापुरुष को पिताजी महाराज ने आज्ञा दी, वो हमको भागवत जी का अध्ययन कराना। कथा तो मैया के पेट से ही सुनता होगा शायद, थोड़ा बहुत तो था ही, रुचि भी थी ही। स्कूल की पढ़ाई तो अपने अनुसार आगे तक चली, पर साथ साथ में शास्त्र का अध्ययन भी चलता रहा, तो वो पढ़ाने आए। सबसे पहले अगर वैसे दास ने कुछ पढ़ाई करी तो 2-2.5 वर्ष की अवस्था में विष्णु सहस्त्र नाम का पहला श्लोक कंठस्थ किया। वैसे सबसे पहला श्लोक तो पिताजी महाराज ने कृष्णाय वासुदेवाय के रूप में किया, पर स्तोत्र रूप में विष्णु सहस्त्र नाम। और फिर भागवत जी के अध्ययन में हमें याद है जन्माद्य से श्लोक हमको गुरुजी ने पढ़ाया। और महाराज जी पहले दिन 10-15 बार बुलाया, छोटी अवस्था में स्मरण शक्ति भी तेज होती है, तो कंठस्थ हो गया। उसके बाद उन्होंने हमको बादाम दिए, बादाम लाए झोला में। हमने कहा महाराज जी ये बादाम क्यों दे रहे, बच्चों को तो टॉफी पसंद होती है। बोले नहीं, हमको मालूम है ये श्लोक रटने में कितनी मेहनत होती है। महाराज जी हमको याद है, दूसरे दिन वो फिर आए, फिर वही श्लोक कराने लगे। तो ठीक है, दूसरे दिन थोड़ा बहुत हम भूले, फिर याद हो गया। तीसरे दिन फिर आए, फिर कराने लगे। अब तो महाराज जी 15 दिन हो गए। हमने कहा गुरुजी आगे बढ़िए। बोले नहीं बेटा, मुख्य द्वार से ही घर का बोध होता है। हमको याद है महाराज जी 21 दिन तक हमको बाल्यकाल में वो रोज 30-35 बार दौड़वा के भागवत जी के इस पहले श्लोक को ही याद कराते रहे। बोले बेटा इसका एक एक अक्षर ऐसा सूक्ष्म है, ब्रह्म सूत्र के सूत्र उसमें उपस्थित हैं कि इसका एक अंश भी भूल हो जाने से तुम्हारा भागवत जी में प्रवेश नहीं होगा। नहीं तो व्यास जी सरल श्लोक का मंगलाचरण बना देते, बड़ा सरल बना देते। मानस में ही मंगलाचरण के श्लोक देख लीजिए, उच्चारण के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, जवान लड़खड़ा जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। व्यास जी ने भी भागवत जी का सबसे लंबा श्लोक लिखा, तो लिखा भी कौन सा, पहला, कि आधा तो यही देख करके घबरा के भाग जाए कि हमारे झंझट में नहीं आए, हमारे बस की नहीं। इतना विस्तार उस श्लोक का। एक वंशीधर नाम के विद्वान हुए महाराज जी, उन्होंने भागवत जी की टीका लिखी और भागवत जी की टीका के इस पहले श्लोक की ही 100 से ऊपर व्याख्या करी है, 100 से ऊपर। क्योंकि व्यास जी ने पहले श्लोक में क्या कह दिया कि हम परम सत्य भगवान का ध्यान करते हैं। अब अगर ये कह देते कृष्णम परम धीमहि, तो शाक्त कहते भैया ये तो कृष्ण का ग्रंथ है, हम तो देवी के उपासक हैं। ये कह देते शिवम परम धीमहि, तो वैष्णव कहते ये तो शिव जी को मानने वालों की पुस्तक है, हम काहे को पढ़ें। व्यास जी ने लिख दिया सत्यम परम धीमहि। अब सत्य कह दिया जाए तो चाहे कृष्ण में श्रद्धा हो, चाहे राम में श्रद्धा हो, चाहे शंकर में श्रद्धा हो, चाहे हनुमान जी में भावना हो, चाहे भगवती में भावना हो, किसी भी रूप में माने, पर सनातन धर्मी तो सत्य का ही उपासक है। सत्येन वायुरावाति सत्येन आदित्यो रोचते दिवि सत्यम प्रतिष्ठितम ब्रह्म। हमारे यहां भगवान सबसे पहले सच्चिदानंद रूप ही है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह
अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान का सबसे पहले वास्तविकता में अगर कोई स्वरूप है तो वो सत्य ही है। सत्यम परम धीमहि। अब सत्य में आपकी जैसी भावना हो आप उसका ध्यान कर लीजिए। जिसकी जैसी भावना हो, जो अपने जिस इष्ट को मानता हो उस इष्ट का ध्यान करके भागवत जी में प्रवेश कर ले महाराज। क्योंकि तत्व रूप से तो भगवान का स्वरूप एक ही है ना। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंति ही। 16 दिनों में महाराज जी चंद्रमा 16 प्रकार का दिखता है। अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, रोज चंद्रमा अलग है, बढ़ता चढ़ता अलग है। पर इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि 16 प्रकार का चंद्रमा होता है। चंद्रमा एक ही है, परंतु तिथि के अनुसार अपनी अभिन्न भिन्न ऊर्जा के साथ वो प्रकट होता है। जिस दिन प्रकृति को जितनी आवश्यकता है, चंद्रमा उतनी ही ऊर्जा प्रकृति को, पृथ्वी को प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से भगवान का स्वरूप तो एक ही है, सत्यमय। जिस काल परिस्थिति में वक्त के अनुसार भगवान को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, भगवान उसी ऊर्जा में प्रकट होकर के जीव के ऊपर कृपा करते हैं। मूल में देखा जाए तो जो देवी हैं वही शिव हैं, जो ही शिव हैं सोई देवी हैं। मूल में देखा जाए तो कौन श्याम बने हैं राधिका और राधा बन गई श्याम। एक ही तत्व है, भिन्न भिन्न रूपों में प्रभु प्रकट होते हैं। हम गौशाला में बैठे हैं, इसलिए आज हमारे मन में इच्छा है हम इस सत्य रूप में किसका ध्यान करें। महाराज जी मन में बात आ रही है, सत्य रूप में आज हम गौ माता का ही ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि अर्थात गवाम परम धीमहि। गौ माता ही परम ध्येय है। सनातन धर्म का मूल गौवंश ही है महाराज। चाहे राम जी की लीला हो, गोस्वामी जी लिखते हैं विप्रधेनु सुर संतहित। भगवान सबसे पहले यही अवलोकन करते हैं गैया कैसी है। देखो आप सब स्कूलों में पढ़ने गए होंगे, वहां जाकर देखो तो पूरी पृथ्वी का एक ऐसे नक्शा बना के रखते हैं। अंग्रेजी में ग्लोब कहते हैं उसको, बच्चों को बताने के लिए यहां समुद्र है, यहां यूरोप है, यहां अमेरिका है, यहां भारत है। कुछ वैज्ञानिकों ने उसका अनुसंधान करके नियंत्रण करके बता दिया कि ये ऐसा है। इसका निरीक्षण परीक्षण कितनों ने किया होगा? पूरे इतिहास में गिन लिया जाए तो 100 लोगों ने। और मान कितने लोग रहे हैं? 6-7 अरब की जनसंख्या मानने को तैयार है महाराज जी कि पृथ्वी ऐसी है। वहां तो हमने कभी प्रश्न नहीं किया कि हमको भी बैठा करके बाहर लेकर चलो और दिखाओ कि ऐसी ही है। वहां तो हमने स्वीकार कर लिया। आंखों से देखा जाए तो पृथ्वी का स्वरूप तो अलग ही दिखता है, पर कुछ लोगों ने जाकर अनुसंधान करके नियंत्रण बता दिया कि पृथ्वी ऐसी है, और आपने उसके उस स्वरूप को स्वीकार कर लिया। और जब आप पृथ्वी का ध्यान भी करते हो तो आपको ऐसे ही गोलाकार, एक गेंद के आकार पृथ्वी का रूप दिखता है। निश्चित रूप से वैदिक संस्कृति में भी भूगोल को भगवान वाराह ने इसी रूप में उठाया है। पृथ्वी का स्वरूप तो गोल है ही, पृथ्वी का रूप तो गोल है ही, पर भारतीय वैदिक मनीषा ने पृथ्वी के स्वरूप को गौ का रूप कहा है महाराज। रामायण में भी पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है और जाकर विनती करती है। पृथ्वी का जो रूप है वो तो वैसा ही है जैसा है, और उसका रूप और स्वरूप में अंतर होता है महाराज। आपके मन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक स्वरूप निश्चित है। जैसे राम जी का स्वरूप निश्चित है, धनुष बाण लेकर सीता जी और लक्ष्मण जी के संग में खड़े हैं। ऐसा थोड़ी ना 24 घंटे खड़े हैं।
अब एक तरफ तुम राम जी को प्रसाद पाओगे तो भी धनुष लेकर थोड़ी ना प्रसाद पाएंगे। बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ सोल्जर भी अपनी बंदूक नीचे उतार के फिर भोजन करता है। हम लोग भी जब सेवा करते हैं तो धनुष बाण उस समय के लिए उतार के धर देते हैं, ठाकुर जी प्रसाद पा लो। ठाकुर जी की सेवा होती है तो लकुट बंसी सब कोने में धर दी जावे, ठाकुर जी प्रसाद पा लो, और फिर जब दर्शन खोले तो फिर पधरा दी सब कुछ। पर हमारे चिंतन में राम जी का वही स्वरूप है। देवी जी बैठी हैं सिंह के ऊपर सारे आयुधों को लेकर के, वही स्वरूप हमारे मन में निश्चित है। पर श्री ठाकुर जी राधा रमण जी आपके सामने ठाड़े हैं। अरे कभी उनका मन कर जाए तो चरण सीधे भी तो करते हैं, हाथ नीचे भी तो करते हैं। वो तो झांकी किसी किसी को दिखती है। ठाकुर जी भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, पर सबके मन में उनकी जो एक निश्चित अवधारणा है वो एक ही है। अच्छा, इसी स्वरूप में हम हाथ थोड़ा घुमा दें और धनुष बाण दे दें, पांव सीधे कर दें, तो आप कहोगे ये राम जी आ गई। और इसी स्वरूप में चरण को टेढ़ा कर दें और हाथ में बंसी दे दें तो आप कहोगे श्याम जी आ गई। तत्व रूप में तो एक ही है, पर अवधारणा में हमारे मन में उसका स्वरूप भिन्न है महाराज। उसी प्रकार से पृथ्वी का रूप तो गोल ही है, पर आज वैज्ञानिकों ने उसका स्वरूप बना दिया। एक गोलाकार गेंद लेकर के हम स्कूलों में कॉलेजों में धर देते हैं। पर अगर वैदिक संस्कृति से देखा जाए तो पृथ्वी का स्वरूप गौ माता का ही स्वरूप है महाराज। इसलिए हम भी गौ माता का ही ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि गवाम परम धीमहि। महाराज जी जैसे हमारे ठाकुर जी 16 कला संपन्न हैं, गौ माता भी 16 कला संपन्न है। चंद्रमा भी 16 कला संपन्न है। ऐसी गैया की भी एक एक वस्तु प्रधान है महाराज। गौ माता के सबसे पहले 4 कलाएं हैं, चारों चरण। ये धर्म के 4 चरण हैं। भागवत जी ने वर्णन किया। 3 पांव काट दिए। कलयुग ने, परीक्षित राजा ने देखा सबसे पहले गाय के 3 पांव काट दिए, 1 पांव पर वो खड़ी थी। वृषभ धर्म का स्वरूप है। तो एक स्वरूप गौवंश का धर्म के ये 4 चरण ही हैं। अध्ययन, तप, दान। कलयुग में केवल एक ही चरण पर धर्म खड़ा हुआ है और वो है दान। आप किसी से कहो बैठ करके अध्ययन कर, बोले महाराज हम पे ना पढ़ो जावे। किसी से बैठ कर कहो तप कर, हम पे न किया जाए। हाँ, उसको कहा जाए दान करे, फिर भी लंबा चौड़ा नहीं तो कम एक आध 2 रुपया तो देख के दे ही देगा कहीं ना कहीं। उसकी वृत्ति अभी भी बची है। 4 कलाएं हैं गौ माता के, 4 चरण। चारों थन महाराज जी 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों थनों का अपना महत्व है, चारों चरणों का अपना महत्व है। ये 8 हो गए। इसके बाद श्री गौ माता का मुख, मुख की अपनी महिमा है। मुख पूज्य है पर आस्वाद्य नहीं है महाराज। शास्त्र में और आयुर्वेद में यहां तक वर्णन है महाराज जी, गैया का पृष्ठ भाग पूज्य है, अग्रभाग नहीं है। तिलक तो गैया के माथे पर ही लगाओगे, दर्शन करोगे। उसके मुख में जो दृष्टि है वो दृष्टि अत्यंत करुणामयी है। ऐसे चरित्र ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि में हमने देखे हैं कि गौ माता की सेवा करने पर गैया अगर किसी को करुणा की दृष्टि से देखे तो उसके ऊपर आने वाली विपत्ति तक का भी हरण कर लेती है महाराज। किसी घोर पापी की भी मृत्यु हो रही हो, जिसको अनेकों वर्षों तक नरक में रहना हो, और उस समय अगर यमराज उसकी देही को बांधने आ रहा हो महाराज जी, पर अगर उस समय गैया की दृष्टि उस जीव के ऊपर हो तो यमराज की भी सामर्थ्य नहीं है कि उसको नरक में ले जाओगे महाराज। ये उसकी दृष्टि की महिमा लिखी है महाराज। पर गैया का झूठा खाने की आज्ञा नहीं है। गौ के मुख में बल्कि विष है, पृष्ठ भाग में अमृत है। उसी विष से वो सारे अन्न को दुग्ध में परिणत कर देती है। गैया का झूठा खाने की आज्ञा नहीं है। गैया का पृष्ठभाग पूज्य है, मैया का मध्य भाग पूज्य है और घोड़े का अग्रभाग पूज्य है महाराज।
महाभारत आदि प्रसंगों में वर्णन है, जरूरत पड़ने पर अश्व का झूठा भी खाया जा सकता है, घोड़े का झूठा भी खाया जा सकता है। बड़े बड़े वीर उसी पात्र में अश्व और उसी पात्र में वो दोनों पास रहते थे। गैया का अग्रभाग का झूठा नहीं पाया जाता, उसका मुख अत्यंत पूज्य है। 10वीं कला है उसकी पूंछ। हमारी नानी दादी ब्रज में विशेष और यहां भी किसी की नजर उतारनी हो तो गैया की पूंछ से ही उतार देती थी। अब आजकल तो नजर उतारने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं लोग, पता नहीं, समझ नहीं आता। कोई झाड़ फूक के आ रहा है, कोई पंख घुमा रहा है, कोई डंडा घुमा रहा है। महाराज कोई तो हाथ में चप्पल घुमा रहे खोपड़ी के ऊपर। पति पत्नी बैठे थे, एक दिन पत्नी ने चप्पल उठा ली, हम तो घबरा के दौड़े, बोले क्या देखने को मिलेगा, खोपड़ी पर चप्पल घुमा रही थी। हमने कहा माता ये क्या कर रही है? बोले कथा में इनको कितने लोग घूर घूर कर देख रहे थे, नजर लग गई होगी। और गैया की पूंछ सारे देवताओं का उसमें सन्निधान है महाराज, सब नजर उतार दे। भागवत जी में ठाकुर जी की भी नजर गैयाओं ने, गोपियों ने गैया की पूंछ से उतरवाई है। रोज मैया ले जाके गैया की पूंछ फिरवाती, उसका भी अपना ही स्वरूप है। अगली कला है गौ माता का सींग महाराज। महाराज जी उसी से श्रृंगी बनती है। श्रृंगी शिव के अभिषेक में भी कार्य आती है और श्रृंगी नाम का एक वाद्य भी है। भगवान शंकर भी उस वाद्य को बजाते हैं, ब्रह्मा जी भी उस वाद्य को बजाते हैं, भैरव भी उस वाद्य को बजाते हैं और हमारे ब्रज में श्री बलराम जी बड़े प्रेम से श्रृंगी बजाते हैं महाराज। पहले समय में जब गौ माता स्वाभाविक रूप से अपने प्राण का परित्याग कर देती, तब उसके श्रृंगी, अत्यंत सिद्ध श्रृंगी के द्वारा भगवान रुद्र का अभिषेक होता। फिर कई जगह तो गौ हत्या शुरू हो गई, तब उसको नियंत्रित किया गया, तब रजत आदि के द्वारा बनाकर प्रयोग में लेने लगे। पर पहले तो साधु संपूर्ण आयु को व्यतीत करने के बाद जो गौ माता अत्यंत पवित्र होती, उसकी सींग से ही, सींग अत्यंत पवित्र है जिसके द्वारा अभिषेक करने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए महाराज। शिव पुराण में तो हमने यहां तक वर्णन सुना है महाराज जी कि अगर श्रृंगी तुम्हारे पास हो और रुद्राभिषेक करने का काल उपस्थित हो जाए, दिन में विशेष विशेष मुहूर्त है, अगर रुद्राभिषेक करने का समय आ जाए और भगवान शंकर का स्वरूप भी नहीं हो पर श्रृंगी हो, अगर श्रृंगी के द्वारा किसी भी सामान्य पाषाण में भी रुद्राभिषेक किया जाए तो शंकरत्व का उसमें प्रकाश हो जाता है महाराज। यहां तक इसकी महिमा। इसके बाद दोनों आंखें भी गौ माता की दो कलाएं हैं, दोनों कान भी दो कलाएं हैं। इस प्रकार गौ माता भी 16 कला संपन्न है महाराज। 4 चरण, 4 थन, मुख, पूंछ, 2 सींग, 2 कान और 2 नेत्र। और इसके साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण गौ माता की एक और कला है। कोई बोले भगवान कृष्ण तो 16 कला है, पर गौ माता तो 16 कला से भी ज्यादा चली जाती है। वो जो गौ माता की पीठ में बना हुआ जो थुड्ड है महाराज, अलग अलग जगह उसको अलग अलग रूपों में बोला जाता है। वास्तव में देखा जाए तो उसी से मंदिर का गोपुरम बनता है महाराज, इसलिए उसको गोपुरम कहते हैं। भारतीय बनने वाले मंदिर गैया के ही संपूर्ण संधान से परिणत होते हैं महाराज जी। गिरिराज जी का स्वरूप भी गौ माता का स्वरूप है। तभी जैसे गैया अपना मुंह मोड़ करके बैठती है, ऐसे गिरिराज जी बैठते हैं, इसलिए मुखारविंद बीच में आते हैं, ऐसे मुंह मोड़ के बैठे। और बीच का हिस्सा जो गौ माता की पीठ का उठा हुआ हिस्सा है, ऐसे गिरिराज जी का भी मुखारविंद के पास का हिस्सा उठा हुआ है महाराज। वहां संपूर्ण भगवान सूर्य के तेज को गौ माता उसी के द्वारा आकर्षित करके अपने दुग्ध में संदान करके जीव को प्रदान करती है, दुग्ध को अमृतत्व बना देती है।
ऐसी गावों में अग्रत संतु, गावों में संतु पृष्ठतः। भगवान बोले, महाराज जी ने कल सुंदर बात कही, मंदिर तो भगवान का, तीर्थ तो भगवान का ड्राइंग रूम होता है, पर गौशाला तो भगवान का बेडरूम होता है। महाराज गवाम मध्य वसाम्य हम, ठाकुर जी ने कहा मेरा निवास दो जगह है। कहीं भी शास्त्रों में ढूंढ लो, भगवान ने कहा मैं दो जगह मिलूंगा। कहां? पहली बात, या तो जहां मद भक्ता यत्र गायंती, या जहां सज्जन भक्त बैठ करके कथा कीर्तन गावे, या तो वहां मिलूंगा, और या गवाम मध्य वसाम्य हम, या जहां गैया विराजमान होती हो मैं वहां मिलूंगा। और कैसी सुंदर बात है, इस रघुवंशपुरम आश्रम में दोनों ही चीज मिलती हैं, सतत गैया भी मिलती है और सतत कथा भी मिलती है। महाराज तो श्री ठाकुर जी और कहा नहीं है। ऐसी गौ माता का हम सब लोग ध्यान करते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। हाँ, जय गौ माता, जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु
दीन दयाल। श्री गौ माता की। भागवत जी के प्रथम श्लोक में सत्य कहकर भगवान ने सुविधा दी है, आप अपने इष्ट का ध्यान कर लीजिए। तो क्यों ना हम केशव प्रिया गौशाला में कथा कह रहे हैं तो इष्ट रूप में गौ माता का ही ध्यान कर कर उसे प्रणाम करते हैं। महाराज जी, भारतीय संस्कृति तभी बच सकती है कि हमारे कमरों में माता हो और आंगन में गौ माता हो। महाराज, घर में माता हो और आंगन में गौ माता हो तो उस घर में भगवान, उसको कहीं तीर्थ में जाने की जरूरत भी नहीं है, ठाकुर जी चल कर आवेंगे। महाराज, भारतीय संस्कृति इसी दो रूप में तो परिवेशित रहती है, जिसके घर में करके भीतर सेवा से युक्त मैया भी हो और घर के आंगन में गैया भी हो। क्या नहीं मिलेगा उससे, बताओ। माता पिता की सेवा करके बड़े बड़े भक्तों ने भगवान पा लिया है। गैया की सेवा करके भगवान घर चल करके आए हैं। महाराज, गाय का मुख ही हमको सुख देता है। महाराज, हमने आपसे विनती करी, घर में ठाकुर जी की सेवा कैसी है इसका पता चल जाता है तुलसी जी को देखकर, और घर के लोगों की दशा कैसी है इसका पता चल जाता है गैया का मुख देखकर। महाराज, गैया का मुख ग्वाला देखकर ही बता देगा। सही बात तो यह है, हमने अपने खुद जीवन में अनुभव किया है, अगर घर में किसी आत्मीय जन का शरीर छूटने वाला हो तो गैया तो कुछ दिन पहले से ही उसके प्रति अपने आहार को व्यक्त कर देती है कि भैया तुम तैयार हो जाओ। गैया का मुख ही हमको सुख देता है। मुख देखत पातक हरही। गौ माता की पूंछ ही समाज में हमें पूछने योग्य बनाती है, प्रतिष्ठा देती है। गैया का मुख ही सुख देता है, गैया की पूंछ ही प्रतिष्ठा देती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है, जिसके पास गैया की पूंछ है वो भवसागर पार कर जाता है, बड़ी से बड़े भवसागर की निवृत्ति हो जाए। गौ माता की श्रृंगी सींग ही हमें जीवन में उन्नतता प्रदान करती है, क्योंकि वो ऊर्ध्वगमनशील है, रक्षा देती है, रक्षा देती है। पुराने वाले कल्याण के गो अंक में हमने एक भारत के स्वतंत्रता के समय की कथा पढ़ी थी। महाराज, 4 अंग्रेज समय की सरकार का समय था। 4 अत्यंत कठोर, अलग अलग समय पर दुराचार करते, डकैती करते, चोरी करते 4 ऐसे लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। किसी दिन बहाना लगने से अवसर लगा और वो जेल से छूट करके भाग गए। पुलिस पीछे लगी हुई थी, जंगलों में कई दिनों तक बचते हुए भागते रहे। एक स्थिति ऐसी आई कि किसी जंगल में थे, अब तो कुछ दिन से कुछ खाने को भी नहीं मिला था, भयंकर प्यासे भी थे। ये स्थिति तक आ गई कि कहीं एक दूसरे को ही मार के न खा जाए। तभी उन 4 लोगों ने देखा सामने एक चरती हुई गैया आ रही थी, और गैया भी गर्भवती थी। महाराज जी, अब भूखा क्या ना करता, पक्का मन बना लिया प्राण बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बोले इसी का वध करो तभी प्राण बचेंगे, नहीं तो हम मर जाएंगे। महाराज, उन 4 में से एक जने ने आंक लिया कि गैया तो गर्भवती है, और भैया हम तो वैसी दुराचारी, लंपट, धूर्त, डकैत बच भी गए तो क्या बड़ा हो जाएगा, पर अगर हमारे द्वारा गो हत्या हो गई तो हमारा क्या ही होगा। महाराज, अब बोले कैसे, 3 और भूखे, बोले ज्यादा विरोध करे तो उसी को न मार दें कहीं। तो उसने नीति अपनाई, कहा सुनो, मारोगे, काटोगे, पकाओगे तो तुम्हें लकड़ी चाहिए, साधन चाहिए, आयुध चाहिए। एक काम करो, मैं इसको पकड़ करके खड़ा हूं,
तुम तीनों जाके पहले संसाधन इकट्ठे कर लो, जब तक मैं इसको और खिलाता हूं पिलाता हूं और मोटी हो जाएगी थोड़ी सी। उन्हीं की भाषा में लालच दिया, और वो तीनों जैसे ही इधर उधर गए, उसने तुरंत रस्सी खोल करके गैया को वहां से हाँक के दूर भगा दिया महाराज। थोड़े दिनों के बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया, चारों लोगों को पकड़ लिया। अदालत ने सजा सुनाई कि फांसी दी जाएगी, ऐसे कठोर जुर्म इन्होंने किए थे कि फांसी दी जाए। उस समय तो फांसी भी खुलेआम देने का विधान था। पहले आदमी को लटकाया, थोड़ी देर में तड़पा और वो मर गया। ऐसे ही दूसरा, ऐसे ही तीसरा, तीनों को फांसी दे दी गई। थोड़ी देर लगती थी पहला शरीर हटाकर फिर से फंदे को व्यवस्थित करने में, फिर दूसरा आदमी चढ़ता था, फिर सबको 2 मिनट मिलता था, फिर एक एक के को करने में थोड़ा समय लग जाता था। अब चौथे उसी व्यक्ति का नंबर था। ये सत्य घटना है महाराज जी, हमने जहां पढ़ी थी वहां शहर गांव नाम सबका नाम लिखा है, अभी मुझे इतना स्मरण नहीं, पुरानी कथा है। अब उसी चौथे व्यक्ति का नंबर आया, सबसे मिलाकर उसका मुंह ढका गया, गले में फंदा लगाया गया। जल्लाद पास में खड़ा था, उसको खांचा हिलाना था, दरवाजे खुल जाने थे और वो लटक जाना था। मुंह तो ढका हुआ था। थोड़ी देर में जैसे ही घोषणा हुई, लीवर को एकदम से हिलाया गया, दरवाजा खुला, वो नीचे लटका, कुछ तो लटका, पर महाराज जी थोड़ा नीचे जाकर ऐसा है कि पैर में कुछ फंस गया हो, इतना नहीं लटका कि दम घुट सके। ये क्या हुआ? ऊपर से नीचे देखे तो कुछ दिखे ना। फिर इसको 2 लोगों ने पकड़ करके खड़ा किया, दोबारा से दरवाजे बंद किए गए, दोबारा से घोषणा की गई, दोबारा से लीवर हिलाया गया, फिर दरवाजे खुले, फिर ऐसे ही लटक गया। 3 बार प्रयास किया और तीनों बार उसका दम नहीं घुट सका। अब विधान था कि 3 बार के प्रयास के बाद भी अगर मरे ना, तो इसका मतलब अभी इसकी भगवान की इच्छा नहीं है कि ये मरे, इसकी विधि अभी आई नहीं है, मौत नहीं आई है, भाई इसको कैद दे दो, फिर कभी बाद में प्रयास करेंगे, आज इसकी मौत है नहीं, छोड़ दो इसको। 3 बार के प्रयास के बाद भी वो जब नहीं मरा, तब गले से फंदा हटाया। वो भी आश्चर्य में था कि मैं क्यों नहीं मर रहा। और जब ऊपर वाले फांसी देने वाले मंच से जब नीचे उतर रहा था, तब उसने देखा मुड़ करके, कुछ दूरी पर दूर जंगल के किनारे वही गैया अपने बछड़े के साथ खड़े होकर उसको देख रही थी महाराज। मानो वही चुपचाप बछड़ा जाकर के छुप करके नीचे खड़ा हो जाता था, और जैसे ही इसको फांसी दी जाती तो अपने सींग के ऊपर उसको धारण करके उसकी रक्षा करता था महाराज। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। इसलिए ये तो अंग्रेजों के समय में भी गौचर भूमि और कई सारे विषयों के ऊपर इस भारतवर्ष में कार्य हुआ था महाराज। इस संपूर्ण देश की संस्कृति, वैदिक संस्कृति, विचार संस्कृति गो विप्र के ही संरक्षण से तो बच सकती है, अन्यथा इसको बचाना अत्यंत कठिन है महाराज। कहां से इसका संरक्षण हो सकेगा? गाय की सींग ही हमारी रक्षा करते हैं महाराज। गाय की दृष्टि से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं महाराज। एक बात कहूं, गैया का पेट खाली नहीं रहा तो आपका पेट भी कभी खाली नहीं रहेगा। सीधी बात है और सही बात है। गौ का कर्ण ही हमें कुंभकर्ण नहीं बनने देगा, गौकर्ण बना करके रखेगा महाराज। दोनों विधान है। गौ माता के चरण ही हम सबको आचरण प्रदान करते हैं, और गैया का कंठ ही हमें सतत गोविंद का स्मरण कराता है। आप गैया के कंठ में हाथ फेरो, आपके भीतर अपने आप सात्विकता और आनंद का उदय होने लगेगा। ऐसी जगत जननी गौ माता का ही स्मरण करके हम भागवत जी के प्रथम श्लोक का प्रणाम करते हैं। जगत जननी गौ माता की। धर्म प्रोज्जित गैतगोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। नैमिषारण्य के क्षेत्र में 88,000 शौनकादि ऋषि बैठे हैं भगवान सूत की शरणागति में। सूत जी के चरणों में बैठकर आप सबने जिज्ञासा करी। नैमिषारण्य का आध्यात्मिक अर्थ है महाराज जी, निमि इन पलकों को भी कहते हैं, जहां व्यक्ति का ऐसा ध्यान लग जाए कि वो पलक झपकना भी भूल जाए। महाराज कथा के लिए तो इतने ही ध्यान की जरूरत है। पलक झपकना तो कई बार हम लोग भी भूल जाते हैं, पर तब जब आंख बंद हो जाती है। पर खुली रहे और स्मरण ही नहीं रहे, यही तो ध्यान का स्वरूप है। 6 प्रश्न भागवत जी की भूमिका में शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं। किम श्रेयः, कल्याण किसको कहते हैं सूत जी? कल्याण शब्द का मतलब है जिसके परिणाम में हित हो। कई बार कुछ प्रक्रिया में सुख नहीं है पर परिणाम में सुख है। जैसे दवाई खाओ तो खाने में कड़वी लगेगी, पर भरोसा है कि इससे दर्द दूर हो जाएगा, उसी को श्रेय कहा जाता है। प्रश्न किया, शास्त्र सारक्व, संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है? के अवतारश्च, भगवान के कितने प्रकार के अवतार होते हैं? किम कर्म, अवतार लेकर भगवान क्या क्या करते हैं? अवतारस्य प्रयोजनम, भगवान अवतार लेते क्यों हैं? और अंतिम बात कही, जब कलयुग भीषण रूप से व्याप्त हो जावे तब धर्म भी किसकी शरण में जाता है? सूत जी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने गुरुदेव शुकदेव जी का स्मरण करते हैं। कथा अलग अलग घाट पे चलकर उसकी भूमिका तैयार कर रही है। पहले सूत शौनक के घाट की भूमिका बनेगी, फिर व्यास नारद के घाट की भूमिका बनेगी, और फिर शुक परीक्षित के घाट की भूमिका बनेगी। सूत जी जिन्होंने शुकदेव जी से ही कथा सुनी थी, सबसे पहले अपने गुरु जी का स्मरण करते हैं और कहते हैं, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहै तो क्या प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। अंडज उद्भिज श्वेतज रायुज तुरीय बद्ध ज्ञाता ज्ञात सूक्ष्म स्थूल जड़ चेतन, कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, जीव क्यों ना हो, समय समय पर उसका धर्म अलग अलग है। पुत्र है तो पुत्र धर्म है, पिता धर्म है, माता धर्म है, भ्रातृ धर्म है, नागरिक का धर्म है, राष्ट्र धर्म है। ये तो हर 10-5 साल में बदल जाते हैं, पर जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर जीव का कोई परम धर्म है तो वो यही है कि वो अधोक्षज भगवान की अहेतु की भक्ति कर सके। महाराज सब करो। इस सारे समय को आप ध्यान से सुनिएगा। जब आपके जीवन में कुछ सुख आया तो आपने पुण्य के अकाउंट का खर्चा किया। जब आपके जीवन में दुख आया तो आपने पाप के अकाउंट का खर्चा किया। पुराने जन्मों से पाप भी इकट्ठे हैं, पुण्य भी इकट्ठे। अब जो बहुत ज्यादा सुख मिल रहा है, आपको तो लग रहा है बहुत सुख मिल रहा है, पर वास्तव में देखो तो जो पुण्य वाला अकाउंट था ना, वो कम हो गया। और जो आपके जीवन में दुख आया, वास्तव में देखो तो वो सुख है। क्यों? क्योंकि पाप वाला अकाउंट खर्च हो गया। पर एक चीज ये बताओ, क्या इस पूरे जीवन में केवल खर्चा ही करने आए हो पाप पुण्य का, कि कुछ कमाने भी आए हो? हम सत्य कहें, मोक्ष कौन पा सकता है? जो पाप पुण्य का खर्चा कर दे और हरि भजन की कमाई कर ले। महाराज इसलिए तो बड़ी सुंदर बात कही, हरि का भजन करो,
हरि है हमारा, हरि का हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना कृष्ण के भजन बिना, कृष्ण के नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला कृष्ण नाम हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरिधर गोपाल, कोई राधा रमण वही हरि दीन बंधो, वही
सिंधो नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। हरि गुण गाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पर दया करो, बने तो सेवा भी करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि ही से करो। यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही ज्ञान सारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।
हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन सभी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधुक्षते। कोई भी हो महाराज, सही देखा जाए तो राम जी की सेवा नरों ने भी उतनी नहीं करी जितनी वानरों ने करी। वानरों ने करी, पशुओं ने करी, गिलहरी ने करी, नरों ने तो विरोध किया। बड़ा सुंदर पुल का निर्माण हो रहा था, बड़े बड़े बानर, बड़े बड़े विकट विकट बानर बड़े बड़े विशाल पर्वतों को लेकर आ रहे थे और बड़े प्रेम से पुल का निर्माण। महर्षि ने लिखा, महाराज जी कैसे हो रहा? एक पर्वत लेते, उसके ऊपर लिखते र, दूसरा लेते उस पे आ का डंडा लगाते, तीसरा लेते उस पे म, तो जोड़ देते राम। राम जोड़ने वाले हैं। अगर इंजीनियरिंग की दृष्टि से देखा जाए तो महाराज जी एक पत्थर दूसरे पत्थर से जुड़ेगा, उसके हिसाब से ये अक्षर लिख करके बांटते थे। इतना तो समय नहीं कि तराशा जाए। देखा एक पत्थर है, दूसरा है, इसका खांचा मिलता है तो इसमें लिख दिया र, इसमें आ का डंडा, इसमें म। फिर ऐसे 3 पत्थर लिए जिसपे र अ म लिखा हो, ऐसे 3 के 3 लिए, फिर उसमें र लिखा, आ का डंडा लगाया, म लिखा। ऐसे करते करते 30 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा पुल राम जी की सेना ने बनाया। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया। कितने विशाल विशाल पर्वत थे, पर राम जी की दृष्टि किस पर पड़ी? सब बानर पर्वत ला रहे थे, उन्हीं के पैरों से बचती हुई एक गिलहरी भाग रही थी। पहले समुद्र के जल में अपने शरीर को गीला करती, फिर समुद्र के तट पर सूखी रेती के ऊपर लेटती और फिर पुल के ऊपर जाकर शरीर को झाड़ देती, फिर दौड़कर आती, फिर समुद्र के जल पर भीगती, फिर सूखी रेती पीठ पर चढ़ाती, फिर जाती। राम जी की दृष्टि पड़ी, इतने विशाल बानरों के बीच में ये छोटी सी गिलहरी कहां भागी जा रही है, इसको डर भी नहीं लग रहा। राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी जरा देखो इसको। हनुमान जी गए, सबको हटा के उस गिलहरी को लेकर आए, राम जी के हाथ में दी। राम जी ने पूछा, तू क्या कर रही थी? तुझे डर नहीं लग रहा था? इतने बड़े बड़े बंदरों के पैर में आकर कुचल करके मर जाती। तू चाह क्या रही थी? बोले, मैंने दूर से खड़े होकर देखा, आप पुल का निर्माण कर रहे हो, सब जंगल के जीव और बानर आपकी सेवा कर रहे हैं। मैंने विचार किया, पर्वत उठाना तो मेरी सामर्थ्य नहीं है, बड़े बड़े पर्वत तो मैं उठा नहीं सकती, तो मैं क्या करूं? जैसे ही चलने लगी उस पुल के ऊपर तो देखा ये सब पर्वत तो कहीं कहीं दूर दूर से आए हैं, तो इनके ऊपर बहुत भूमि खुरदुरी है। तभी विचार आया कि जब आपके चरण इसके ऊपर पड़ेंगे तो खुरदुरी पर्वत के ऊपर चरण पड़ने से राम जी को पीड़ा हो जाएगी, इसलिए मैं बालू लाकर पर्वत की समतल को बहुत मुलायम कर रही थी, जिससे राम जी के चरणों में पीड़ा न हो जाए। भगवान उसके भाव को देखकर प्रसन्न हो गए। ऐसा हाथ फेरा कि मानो गिलहरी के पीठ पर राम जी की उंगलियां छप गई हो। महाराज अभी भी गिलहरी का दर्शन करो, विशेष भारतीय, हम तो विदेश में भी जाकर देखें, वहां विदेशी गिलहरी की पीठ पर नहीं मिलेगा तुमको। भारत की गिलहरी की पीठ पर जाओ तो राम जी की उंगलियों के निशान मिलेंगे। कहने का अर्थ यह है, भक्ति तो ऐसी वस्तु है जो कोई पशु जीव गिलहरी जैसा भी कर ले तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाए। महाराज इसलिए श्रेय का कोई मार्ग है तो सभी पुंसाम परो धर्म। इसके बाद अवतारों के 24 अवतारों की संख्या का वर्णन करते हुए श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर भागवत जी की कथा में है। जो मैंने शुभदेव जी से सुनी है मैं तुम्हें वही कथा सुनाई देता हूं। फिर शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि भागवत जी क्या है, इसका प्रकाश कैसे है, इस विषय में कुछ कहिए। तब सूत जी वर्णन करते हैं,
व्यासं वसिष्ठनत्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पराशर। पराशर जी ने भगवती सत्यवती जी के द्वारा जल के बीच में एक द्वीप था, उस द्वीप में एक पुत्र को जन्म दिया। नवमास की प्रक्रिया को नव क्षणों में ही पूर्ण करके एक दिव्य देवीय पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा कृष्ण द्वैपायन। ये प्रौढ़ ही जन्म लिए महाराज। व्यास जी का दर्शन करो तो कभी बालकपने का भाव नहीं आएगा। ये प्रौढ़ ही जन्म लिए और पराशर मुनि ने इनको ग्रंथ सेवा करने की आज्ञा प्रदान करी। लिखने के लिए तो एकांत का समय चाहिए। तब आप हिमालय पर विराजमान होकर कलयुग के जीव का विचार करके सबसे पहले वो ज्ञान जो केवल मंत्र के माध्यम से गुरु के द्वारा शिष्य को मिल जाता था, अब उसको प्रकट करने का प्रयास किया। तो आपके द्वारा वेद के 4 स्वरूप प्रकट हुए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की स्थापना हुई। चारों के अपने अपने ऋषि बन गए। चारों वेदों के 4 विभाग हैं महाराज। ब्राह्मण वेद के एक विभाग का नाम है, और जो व्यक्ति उस विभाग में निपुण हो उसको भी ब्राह्मण कहा जाता है। वेद का एक विभाग है अरण्यक, वेद का एक विभाग है, उसका नाम है उपनिषद। वो उपनिषद मुख्य रूप से तो 100 से भी ऊपर है, पर प्रमुख उपनिषद 10 है महाराज जी। कठकेन ईश छांदोग्य बृहदारण्यक ऐतर तैतर मंडू मांडुक्य में वच श्वेता स्वतरोपनिषद। इस सब के प्रकाश के बाद पंचम वेद के रूप में भगवान व्यास के द्वारा एक दिव्य महाभारत नामक ग्रंथ का प्रकाश हुआ। 1 लाख श्लोक है महाभारत में, अद्भुत ग्रंथ है। न जाने दुनिया में किसने हल्ला मचा दिया कि घर में महाभारत मत रखना, घर में महाभारत होगी इसका कोई मतलब नहीं दूर दूर तक। कि आजकल क्या कम महाभारत हो रही है क्या? अगर महाभारत पढ़ लिए होते तो शायद फिर भी बच गए होते। आप महाभारत का विचार करते हो तो मन में आता है कुरुक्षेत्र का मैदान, लड़ाई दंगा चल रहा है इधर से। अरे इस युद्ध का वर्णन तो केवल कुछ सर्ग में वर्णन है। जितना विस्तृत पुरुष धर्म, स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, राजधर्म, मातृधर्म, पितृधर्म का वर्णन महाभारत के बीच में उपस्थित है, कहीं और ग्रंथ में पाना कठिन है महाराज। अद्भुत कथा है। सही कहा जाए महाराज जी तो भागवत जी की कथा हरि कथा है, कृष्ण कथा तो महाभारत ही है महाराज। राम कथा रामायण है, कृष्ण कथा महाभारत है महाराज। भागवत जी की कथा कृष्ण कथा नहीं है। भागवत जी की कथा में तो श्री कृष्ण दशम स्कंद में तो आई। अभी तो आप वाराह की कथा सुनेंगे, नरसिंह की सुनेंगे, वामन की सुनेंगे, कूर्म की सुनेंगे, हरि की सुनेंगे, गजेंद्र मोक्ष की कृपा होगी। कितना प्रसंग है। महाभारत की कथा ही वास्तव में कृष्ण कथा है महाराज। आजकल कोई ना पढ़े उसे। महाभारत पढ़ी नहीं महाराज जी, और फिर उसके बाद सीरियल देख करके लोग समझते हैं महाभारत में ऐसा ऐसा हुआ था। अरे सीरियल तो मनोरंजन के लिए, उसमें कुछ तोड़ा जोड़ी तो करनी ही पड़ती है। आप उसके द्वारा ऊपर ऊपर की कहानी जान सकते हैं, पर उसके भीतर के तत्व संदर्भों को तो हम जान ही नहीं सकते। और जो मनोरंजन के लिए बनाई जाएगी, कभी ये भी ध्यान से देखना उस महाभारत के डायलॉग किसने लिखे थे। कईयों को तो हो सकता है वो नाम सुनकर ही अश्रद्धा हो जाए, हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे। इसलिए मूल ग्रंथ का भी आश्रय लेने में जीव को वास्तविक ज्ञान होता है। इस सब का लेखन व्यास जी ने किया,
मार्कंडे, मत्स्य, भागवत, भविष्य, वामन, वायु, विष्णु, ब्रह्म, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्मांड, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कूर्म, स्कंध, सब पुराणों की भी रचना कर डाली, पर इसके बाद भी व्यास जी के मन को पूर्ण संतोष नहीं हुआ। बैठे हुए सोचते थे क्या किया जाए। एकांत में बैठे ध्यान लगा रहे थे, उसी समय कुछ दूरी से दिव्य संकीर्तन की आवाज आने लगी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन 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 नारायण 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 हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण ओ नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, देवदत्त विमाम वीणा। श्री नारद जी वीणा के ऊपर इसी स्वर का गान करते हुए बद्री वन में आ पहुंचे। व्यास जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने जगत के उद्धार के लिए ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना कर दी, आज आपकी देनदाई कौन कर सके महाराज, कोई ऋण से ऋण नहीं हो सकता। महाराज जी लोग अपने घर का बिजली का बिल देख करके ही परेशान हो जाते हैं, किसी दिन सूर्य ने अपना बिल भेज दिया तो क्या होगा महाराज। एक छोटी सी किताब लिख लो तो जिंदगी भर रॉयल्टी मांगते हो। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा की रॉयल्टी मांग ली तो पूरी दुनिया नीलाम हो जाएगी महाराज। इसलिए धर्म तो करुणा और उद्धार और सेवा से ही चलने वाला है। नारद जी बोले व्यास जी आपने भागवत जी सबको बांट दी, आपने ये बड़े बड़े वेद सबको बांट दिए, कितनी बड़ी आपकी कृपा है। इस दिव्य अनहद ज्ञान को आपने प्रकट किया है। बस मैं आपको एक ही चीज चाहता हूं, आपने हर वस्तु का लेखन तो किया पर उन सब विस्तार का कोई सार निष्कर्ष तो दिया ही नहीं। कोई सार निष्कर्ष तो दो भाई। ये चावल है, ये दूध है, ये चीनी है, ये बादाम है, ये चिरौंजी है, ये केसर है, सब कुछ वर्णन है, पर क्या इसका कोई सार निकला? कोई सार तो निकला नहीं। सार कब निकलेगा? जब लकड़ी को इकट्ठा करके अग्नि जलाओ, अग्नि के ऊपर पात्र रखो, पात्र के ऊपर दुग्ध डालो, फिर दुग्ध गर्म हो जाए तो भात डालो, और फिर भात जब बन जाए तो मेवा डालो, केसर डालो, चीनी डालो, तब इस सब का सार क्या बना? बोले खीर बन गई महाराज। ऐसे ही आपने वर्णन तो बहुत कुछ कर दिया। ये योग है, ये सांख्य है, ये वेदांत है, ये वैशेषिक है, ये मीमांसा है, ये संगीत है, ये नव्य न्याय है, ये प्राच्य न्याय है, ये प्राणायाम की विधा है, ये जगत जीव और परमार्थ का स्वरूप है, ये मूल प्रकृति अविकृति महदाद्य प्रकृति विकृति सप्तः षोडश कस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पौरुषः, सब कुछ लिख दिया। पर सारी सामग्री लाने का मतलब सार बनना थोड़ी ना होता है। कोई कोई जना महाराज जी 6-6 घंटा तक बोला पर यह नहीं समझ में आया कि क्या बोला, कोई सार नहीं निकला। कोई बात का सार तो निकलना था।
व्यास जी आपने इतने ग्रंथ भर दिए कि ये हॉल भी छोटा पड़ जाए, पर इसका सार क्या है वो तो बताओ। और मैं आपको सच बात कहूं, अपने जीवन का अनुभव आपसे कहूं, एहि कलिकाल ना साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इसलिए राम ही सुमरिए गाइए राम, और संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। कली दावानरम नाद्य साधनम भस्मताम गता। क्या योग करना आसान है? हो 3 घंटा कथा में बैठना पड़े तो भी आदमी खोजता है महाराज जी सोफा लगा दो तो अच्छा है। यज्ञ करना आसान है? थोड़ी देर में आंखें जलने लग जाए आदमी की। व्रत करना आसान है? व्रत के चक्कर में आज लोगों ने कितनी नई नई वस्तुएं बना ली हैं व्रत के खाने की। एक आदमी से हमने पूछा तुमने नवरात्रि के 9 दिन क्या किया? बोले महाराज जी जो दशहरा की पार्टी करनी थी उसी की योजना बनाते रहे महाराज। दशहरा पे इतना बड़ा उत्सव किया कि 9 दिन की सबरी कसर निकाल दी। क्या फायदा हुआ? ऐसा नहीं है। ये सब साधन श्रेष्ठ हैं, पर इन सब साधनों के जो नियम हैं उन नियम का पालन करना जीव की सामर्थ्य नहीं रह गई महाराज। जो कर सके सो करे। यज्ञ करने वाले दैनिक यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। व्रत करने वाले ऐसे ऐसे हैं, एक पूरा नहीं हो दूसरा। अरे हम एक जने से मिले, पता चला पहले तो पितृपक्ष के नियम कर रहा था। पितृपक्ष में भी तो भोजन का नियम होता है। जो ठीक से श्राद्ध करे वो सब थोड़ी ना खा जाएगा। उसमें पहले उसने कुछ व्रत का पालन किया। अब महाराज जी श्राद्ध पूरा हो तो नवरात्रि आ गई। अब नवरात्रि पूरी हुई शास्त्र में देखा जाए तो दशहरा वाले दिन भी जब विशेष पूजन होता है तो भोजन का नियंत्रण किया जाता है। फिर दशहरा का व्रत किया, पूरा हुआ कि एकादशी आ गई। एकादशी आई थी कि कई जगह नियम सेवा शुरू हो गई कार्तिक की। फिर पूरे कार्तिक भी नियम का पालन होता है। विशेष तो है एक समय भोजन हो, आदि बहुत सारे नियंत्रण है। बोले महाराज जी 1.5-2 महीना हो गया व्रती व्रत चल रहा है। करने वाले ऐसे भी हैं, पर कई लोग तो ऐसे भी हैं बार बार बोलेंगे व्रत है और फिर कुछ खा जाएंगे। पता है व्रत है हमारा, लो एक सेब देना। फिर 2 मिनट बाद पता है व्रत है हमारा, फिर 1 गिलास लस्सी पी गई। फिर पता है हमारा व्रत है, फिर 1 गिलास दूध पी गई। व्रत के नाम पे इतना भर्त कर लिए कि पता ही नहीं है। ये सब साधन अच्छे हैं, पर इन सब साधनों के नियमों का पालन करना जीव की सामर्थ्य नहीं है। अरे सारे नियम अपने आप हो जाएंगे। राम ही सुमरिए गाइए राम। व्यास जी मैं पूर्व जन्म में एक दासी का लड़का था। मेरी मां एक जगह काम करती थी। जिनके यहां काम करती थी वो बड़े संत सेवी और सज्जन ब्राह्मण थे। हमारे गांव में एक बार संतों की टोली जा रही थी। कुछ ऐसी देवी लीला हुई कि गांव में आकर जब वो ठहरे उसी समय चातुर्मास्य शुरू हो गया। अब तो भैया संत कहीं जा नहीं सकते थे। पता चला हमारे स्वामी ही संत सेवी हैं, तो उनको ही चातुर्मास्य में संतों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो गया। मेरी मैया के ऊपर बड़ा प्रभाव था, इधर का भी काम उधर का भी काम, तो उन्होंने उस समय के लिए मुझे भी साथ में ले लिया और कहा बेटा मैं जब घर का संभालूं तो तू संतों की सेवा कर लियो। इस परिस्थिति ने मेरे जीवन में इतना बड़ा वरदान बना दिया कि मैं तो चातुर्मास्य के 4 महीने दिन भर बैठा संतों की सेवा करता रहता। वो क्या बात कर रहे हैं सुनता रहता, कैसे पूजा कर रहे हैं देखता रहता, कैसे माला फेर रहे हैं ध्यान लगाता। कभी कभी किसी के साथ बैठकर मैं भी अभिनय करता ध्यान लगाने का। कभी कभी ऐसा होता कि सब प्रसाद खत्म हो जाता तो संतों की ही झूठन खाने का सौभाग्य मुझे मिल जाता। अब तो 4 महीने जाते जाते मेरा ऐसा मन लग गया, ऐसा नियम बन गया कि जब आज वो जाने लगे तो मेरा मोह मुझे बड़ा दुख देता। मैं भी कहता मुझे साथ ले चलो, मुझे साथ ले चलो।
गांव की सीमा तक मैं उन्हें छोड़ने गया, पर वो मुझे साथ न ले गए। कहते बेटा अभी तू अपनी मैया की सेवा कर, अभी तू छोटा है, जब तू लायक बनेगा तो आ जाना, हम कहीं ना कहीं भाग्य में होगा तो जैसे इस बार मिल गए वैसे फिर मिल जाएंगे। सब छोड़कर मुझे चले गए। मैं बड़ा दुखी होकर वहीं लौट आया जहां 4 महीने उन्होंने बिताए थे। घूमते घूमते बड़ा प्रसन्न होकर आनंद करता, अरे यहां वो वाला महात्मा बैठता था कोने में जो देखने में बड़ा तेजस्वी था, यहां वो बैठता था जो खलवाट था, यहां वो था जिसकी लंबी दाढ़ी जटा थी, यहां वो था जो बड़े सुंदर सुंदर आभूषण पहनता था, यहां वो था जो परमहंस की तरह लंगोटी भी नहीं बांधता था, यहां वो था जो मारवाड़ी बोलता, यहां वो जो गुजराती बोलता, यहां वो जो गढ़वाली बोलता, सबका ध्यान करता था। तभी मेरी दृष्टि पड़ी कोने में अभी भी एक बाबा जी बैठे थे। मैं छुप गया, दूर से उन्हें ताक रहा था। 100 वर्ष उनकी आयु होगी और वो अभी उठने का प्रयास कर रहे थे। कभी थोड़ा घुटना दबाते, थोड़ा डंडा टेकते, फिर थोड़ी कमर टेढ़ी करते, फिर थोड़ा सा उचकते, फिर से कमर को संभालते। कम से कम 4 घंटा लगा उनको सीधा दीवार का सहारा लेकर खड़े होने में। पर आश्चर्य कब हुआ कि वो तो खड़े हो गए पर डंडा नीचे ही रह गया। अब टकटकी लगाकर वो डंडे को देख रहे थे। फिर से 2 घंटा में बैठूं, फिर डंडा पकड़ूं, फिर 4 घंटा में खड़ा हूं, मेरी टोली तो न जाने कहां चली जाएगी। मैं समझ गया कि संत को डंडे की जरूरत है। मैं तुरंत दौड़ करके आया और मैंने गिरे हुए उस डंडे को उठा के संत के हाथ में दे दिया। मेरी इतनी सी सेवा देखकर संत निहाल हो गया। वाह बेटा, किसी को आज अपनी तकलीफ बता भी दो तो वो समझने को तैयार नहीं है। हमने तो तुझसे कुछ कहा भी नहीं और तूने स्वयं आकर ये हाथ में डंडा दे दिया। वाह, तैने मुझे शरीर साधने का डंडा दिया है, आजा मैं तुझे आत्मा को साधने का डंडा प्रदान किया। अनायास ही बिना किसी योग्यता के संत ने मुझे हाथ पकड़ के हृदय से लगाया और मेरे कान में एक मंत्र फूंक दिया। महाराज, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। मेरे कानों में यह आवाज गूंज रही थी। मुझे तो पता भी न चला कि कब संत बोलकर वहां से चली भी गई। मैं तो घंटों तक कानों से इसी आवाज को सुनता रहा। बहुत देर बाद होश आकर मैंने देखा तो मैं अकेला खड़ा था और मेरे कानों में उस संत के मधुर ध्वनि गूंज रही थी। मुझे उस एकांत में उस आनंद का अनुभव हुआ जो मैंने जन्मों जन्मों से अनुभव नहीं किया था। अब तो मुझे उसी एकांत में आनंद आने लगा। जिसको भजन में सुख होगा वो एकांत की तरफ ही दौड़ेगा। महाराज, दिन भर मैं बाहर रहता, घर भी आता शाम तो मां के पास बैठने की जगह कोने में बैठकर उसी भाव का स्मरण करता रहता। मां चिंतित होती, ये तू क्या कर रहा है? अभी मेरी आयु छोटी थी, उसका सात्विक मोह था, वो भी अपनी जगह सही थी। वो मुझे रोकती, पर मैं भी क्या करूं। अब तो ऐसा प्रेम हो गया था कि मुझे उस पर भी नाराजगी नहीं होती थी। जिसको ठाकुर जी से प्रेम हो जाए ना महाराज जी, वो किसी से नाराज हो ही नहीं पाएगा। कैसे होगा? कोई अलग लगे जब तो बात है। सिया राम में सब जग जानी। एक दिन असावधानी से मां जा रही थी, एक सर्प के दंशन से मां की मृत्यु हो गई। मुझे बड़ा कष्ट हुआ क्योंकि उसी की कृपा से तो मुझे संतों का दर्शन मिला था। मैंने पूरी विधि से उसके सारे कर्मों को किया, पुत्र धर्म का निर्वाहन किया। अंत्येष्टि आदि के बाद सभी शास्त्रीय कर्मों का मैंने खूब
उत्साह, आनंद और विस्तार के साथ पालन किया। सही बताऊं, पिता के मोक्ष के लिए जो पुत्र पूर्ण समर्पण से साधन करता है, पिता की संपत्ति का भी अधिकारी वही हो सकता है महाराज, नहीं तो फिर महाराज गायब हो जाएगी। जैसा कि संचालक महोदय भी कह रहे थे, यजमान परिवार भी पूर्व पुरुषों के लिए ऐसे आयोजन कर रहे हैं, यही इनके जीवन में पूर्व पुरुषों के आशीर्वाद का वास्तविक अर्थ है महाराज। जब सभी कार्य से निवृत्त हुआ तो अब तो मुझे इस भीड़ धूप में आनंद नहीं आता था, इसलिए एक दिन चुपचाप में जंगल की तरफ चल दिया। एक जगह एकांत में वृक्ष के नीचे बैठकर घोरम प्रतिभयंकारम, ऐसा घोर वन जहां कोई आवे जावे भी नहीं, ऐसे दिव्य स्थान पर एक वृक्ष के नीचे आंख बंद करके संत ने जो मुझे भजन की अनुभूति कही थी, अपनी प्राणवायु को रोककर आंखों को बंद कर कर जैसे ही मैंने ध्यान लगाया, बस ध्यान लगाते ही मेरे सामने प्रभु की मधुर छवि प्रकट हो गई। कस्तूरी तिलकों ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम्, नासाग्रे वरमौक्तिकं, करतले वेणुगणेकं कृतम्, सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं, कंठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणि, कस्तूरी तिलकों ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम। 3 बार दर्शन हुआ, इसलिए हमारे गुरुजी कहते 3 बार श्लोक बोलो। नारद जी को 3 बार दर्शन हुआ। पहली बार में भगवान के चरणों का, दूसरी बार में भगवान के वक्ष उदर का, और ठाकुर जी में सबसे मोहनी तो उनका मुख ही होता है महाराज। और जब मुख का दर्शन हुआ, कस्तूरी तिलकों ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम्, कस्तूरी तिलकों ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम्। एक एक अंग भगवान का, उसकी स्वरूपता, उसकी दिव्यता, उसकी मोहकता। आहा, देखो एक और बात है महाराज जी, श्लोक भगवान की तरह ही टेढ़ा है। कैसे? पहले आया कस्तूरी तिलकम ललाट पटली, फिर आ गया वक्षस्थली, मतलब पहले माथा और फिर सीधा वक्ष, पर मुख देखने से मन भर नहीं रहा, तो फिर दोबारा नासाग्रे वरमौक्तिकं, करतले वेणुकरे कंकणम, नासिका के आग में मोती लटक रहा है। फिर नीचे उतर के आए वेणुकरे कंकणम, अभी मन नहीं भर रहा, फिर हाथ पे आ गई, हाथ में कंकण है और दिव्य वेणु के द्वारा प्रभु मधुर ध्वनि का दिव्य संधान कर रहे हैं। ठाकुर जी की मधुर झांकी, नारद जी का अद्भुत आनंद दर्शन हो गया। बड़ी सुंदर संपूर्ण ब्रह्मांड को आश्रय मिल जाए ऐसे वज्र अंकुश ध्वजा कमल के चरणों से चिन्हों से युक्त प्रभु के दिव्य चरण हैं। नंद बाबा के घर के आंगन में घुटने पर चलते समय
आंगन में जिस प्रकार की दिव्य नक्काशी बनी है, उस नक्काशी के चित्र भंगिमा ठाकुर जी के घुटनन पर अवस्थित है। घुटनन चलन रेणु तन मंडित। वृंदावन की यही शोभा। मणिमाणिक्यों से आच्छादित सुंदर कौंदनी। नारद जी इस छवि का दर्शन करते ही आनंदित हो रहे। गोपी नाम नयनोत्पला चिततनुम गो गोप संघाव्रतम। अब जैसे ही नारद जी का मन हुआ कि संपूर्ण छवि का दर्शन हो जाए, पहले चरणों का हुआ, फिर विग्रह का हुआ, फिर मुख का हुआ, अब मन हुआ संपूर्ण छवि का दर्शन हो जाए। पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ऐसे वर्णन करते थे। तब एकदम से नारद जी का ध्यान ही नहीं लगता। अब तो नारद जी 3 का दर्शन करके लालच और आ गया, जैसे किसको थोड़ा थोड़ा खाने को मिल जाए। अब क्या पूरा दो तो मिले नहीं। ये क्या मतलब हुआ? पूरा प्रयास किया पर नारद जी को प्रभु का दर्शन ही नहीं हो रहा। बहुत तीव्रता से और अपनी श्वासों को रोककर खूब खींचा, जो विधि बताई थी उसका पूरा प्रयास किया। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबराद अरुण बिंब फलाधरोष्णात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ऐसी दिव्य छवि प्रयास करके भी दिख नहीं रही महाराज। तभी घोर आकाशवाणी हुई, नारद जी अभी आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। जब आप क्रम मुक्ति के द्वारा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होकर जन्म लोगे, तब हम आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे। और फिर जब सृष्टि का संहार हुआ, तब सब जीव हिरण्य गर्भ में विराजमान हुए और फिर श्री नारद जी ही भगवान के रूप में, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुए। प्रकट होते ही वैकुंठ गए तो लक्ष्मी जी ने अपनी दिव्य बीणा दे दी महाराज जी, और उसी बीणा को लेकर के श्री नारद जी जब हरि कीर्तन करते हैं तो ठाकुर जी की पूरी छवि का दर्शन लक्ष्मी जी की कृपा से हुआ। फिर तो महाराज शीश कलंगी पागड़ी रतन जड़ित सिर पेच, कानों में मोती सोहे मन मोहे थारोवे, नंदलाल थारी झांकी प्यारी लागे जीवन, नंदलाल जी ओ। हम भी थोड़ा थोड़ी चुस्की देंगे, अभी नहीं सुना रहा पूरा, टाइम भी हो रहा है। जैसे नारद जी को थोड़ा थोड़ा दर्शन हुआ, आप भी थोड़ा थोड़ा सुनो, फिर एक दिन पूरा सुना देंगे महाराज जी, और महाराज जी जैसी आज्ञा करें। सो महाराज ये प्रसंग सुनाया और नारद जी ने व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान करी। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत्सत्परम पश्चादहम यदेतत्सयोवशिष्येत सोऽस्म्यहम् हृदेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या आत्मनो मायां यथाभासो यथातम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समादिष्टः परमेण समाधिना। ये बोलते ही व्यास जी को समाधि लग गई, और समाधि लगकर अंदर जो प्रेरणा उत्पन्न होने लगी, व्यास जी के द्वारा 18,000 श्लोकों से युक्त दिव्य श्रीमद् भागवत जी का प्रकाश हो गया। बोले भागवत भगवान की। हम लोग विचार करें, रघुवंशपुरम आश्रम में भंडारा हो तो हमारे यजमान जी सब सामग्री ले आए, और श्री मुरलीधर जी महाराज किसी बढ़िया रसोईया को बुलाकर, हलवाई को बुलाकर, महाराज को बुलाकर सब भोजन बनवावें। साधु संत श्रोता इकट्ठे हो जाएं। पर किसी भी भंडारे में सबसे बड़ी योजना परसाई की होती है। 5 प्रकार की चीज भी 3 ही लोग बना सकते हैं, नियंत्रण व्यवस्था भी 5-6 लोग कर सकते हैं, पर परोसाई के लिए तो पूरी व्यवस्था चाहिए। कौन परोसे? बोले ऐसे ही ठाकुर जी ने सेठ जी की तरह सारी सामग्री इकट्ठी कर दी।
वामन अवतार, कूर्म अवतार, रामलीला, कृष्ण लीला, सब सामान इकट्ठा हो गया। और व्यास जी ने चतुर हलवाई की तरह सारा पकवान बना दिया महाराज जी। प्रथम स्कंद रूपी रायता बना दिया, द्वितीय स्कंद रूपी सब्जी बना दी, तृतीय स्कंद रूपी फुलका बना दिए, चतुर्थ स्कंद रूपी चूरमा बना दिया, पंचम स्कंद रूपी बढ़िया बाटी की सब्जी बना दी, षष्टम स्कंद रूपी सुंदर महाराज दाल बना करके तैयार हो गई, अष्टम स्कंद रूपी सुंदर महाराज खीर बन गई, नवम स्कंद रूपी सुंदर रसगुल्ला बन गया, दशम स्कंद रूपी रबड़ी बन गई। और बताओ एकादश स्कंद रूपी क्या खाओगे, सोई बनवा देते। सब द्वादश स्कंद रूपी पकवान बन करके तैयार हो गए। अब भैया क्या बात बने, साधु संत बैठ गए। तभी निकुंज से किशोरी जी निकल आई कि हे कृष्ण, आपने चतुर सेठ की तरह सामग्री इकट्ठी कर दी और व्यास जी के रूप में पकवान बना दिए, अब सुखदेव के रूप में हम सबके सामने वितरण किए देती हैं महाराज। यम प्रव्रजंतमनुपेत मुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवो विनेदुष्टम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी का जन्म बड़े मंगल में भाव से होते ही आप जंगल को चले गए। एक जगह स्त्रियां नहा रही थीं, सुखदेव जी गए तो नहाती नहीं, पर जैसे ही व्यास जी गए तो शर्म खा गई। बोले मैं तुम्हारे बाबा परबाबा का बूढ़ा, मुझे देखकर शर्म आ गई। बोले आप में और आपके पुत्र में यही तो अंतर है, वो जानता है कौन स्त्री कौन पुरुष, पर आप जानते हो कौन स्त्री कौन पुरुष, पर वो स्त्री पुरुष का भेद तक नहीं जानता। जब स्त्री और पुरुष को देखे तो सिया राम में सब जग जानी, उसकी ऐसी समदृष्टि है। विद्यार्थियों ने जंगल में घूमते भागवत के कुछ श्लोक बोले, जिन्हें सुनते ही सुखदेव जी को दिव्य लीला का स्मरण हो गया। घर में आकर भागवत जी का अध्ययन किया। 3 आवृत्ति में भागवत जी कंठस्थ हो गई। महाभारत की परासमाप्ति पर भीम ने दुर्योधन के उरुदंड तोड़ दिए और अश्वत्थामा ने पांडवों के मृत पुत्रों की हत्या कर डाली। अर्जुन अश्वत्थामा के वध के लिए गया, पर गुरुपुत्र को देखकर उसे छोड़ दिया। द्रौपदी ने भी क्षमा कर दिया। युधिष्ठिर को राज्य आसन प्राप्त हुआ और अब ठाकुर जी ने वापस जाने की योजना बनाई। तो जाते जाते कृष्ण को बुआ कुंती ने रोक दिया। बुआ जी बोली भगवान आपने इतना कुछ दिया है, एक चीज तो और दे जाओ। बोले क्या चाहिए? बोले मेरे ऊपर विपत्तियों के पहाड़ टूटे महाराज, क्योंकि जब सुख आया तो आप जाने लगे। बोले बुआ ये तूने क्या मांग लिया? अब तो तेरे जीवन में सुख आना था, उस पर भी तूने दुख मांग लिया। चल मैं थोड़ी देर के लिए ठहर जाता हूं। युद्ध से पहले अर्जुन को मोह हुआ और युद्ध के बाद युधिष्ठिर को शोक हुआ। शोक की निवृत्ति भगवान के भी वचनों से नहीं हुई। तब भगवान सबको इकट्ठा करके युद्ध के मैदान पर ले गए, जहां अभी भी पितामह भीष्म लेट करके सबकी प्रतीक्षा कर रहे थे। एक एक रोम में आग्नेय पार्जन्य महेंद्र वायव्य वरुणास्त्र ब्रह्मास्त्र नागास्त्र आर पार्था शयाने शरपिंजर। आते ही भीष्म ने कहा हे प्रभु मैं आपकी परिक्रमा नहीं कर सकता, दीप नहीं जला सकता, तिलक नहीं लगा सकता, पर नारियल की तरह अपनी इस मति को ही आपके चरणों में समर्पित करता हूं। किसी ने मुझसे कहा भगवान पतित पावन है, तभी मैंने भजन करना शुरू किया, क्योंकि न मैं भक्तों की श्रेणी में आता हूं, न मैं दीनों की श्रेणी में आता हूं, मैं तो पतितों की श्रेणी में आता हूं। भगवान एक दिन दुर्योधन ने आकर हल्ला मचाया कि हम युद्ध जीत गए, हम युद्ध जीत गए। हमने कहा अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, युद्ध कैसे जीत गए? बोले श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ले ली है कि वो इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो बोले हम भी एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि इस युद्ध में कृष्ण से शस्त्र उठवाकर रहेंगे। आज दुर्योधन ने भीष्म का खूब अपमान किया और भीष्म तमतमाए हुए युद्ध के मैदान पर उतर गए। कटते हुए पांडवों की सेना के माथे नजर आते थे। सीधा दौड़ते हुए अर्जुन के रथ के सामने खड़े हुए। अर्जुन सावधान होता, तब तक तो बाणों की वर्षा भीष्म ने कर डाली। वो हतप्रभ हो गया, उसकी खाल पलट गई, उसका कवच खुल गया। श्री कृष्ण ने देख लिया कि आज अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलने वाला है, उसे कोई बचा नहीं सकता। भगवान एकदम रथ से उठ करके कूद पड़े। रथ का टूटा पहिया उठाया, उसमें सुदर्शन का आवेश आ गया। हुंकार भरते कृष्ण दौड़ने लगे। धरती फट गई। अर्जुन ने दौड़ करके कृष्ण के चरण पकड़ लिए। हे प्रभु अगर आप प्रतिज्ञा तोड़ोगे तो कौन प्रतिज्ञा का पालन करेगा? भगवान ने पीतांबर धरती पर डाला और एकदम अर्जुन के हाथों से पाम निकाल करके बोले अरे मेरे हाथ, अरे पार्थ मेरे चरणों को छोड़ दे, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले उसको पूरा करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। ऐसी महिमा को गाते हुए पितामह भीष्म ने अपने शरीर को छोड़ दिया। पांडव अपने अपने तत्व पर चले गए। जब भगवान ने लीला संवरण की सूचना मिली, परीक्षित को राज्य शासन मिला, और जब परीक्षित ने गाय और बैल पर कलयुग को अत्याचार करते हुए देखा, तब उसको रहने की कुछ जगह दी। जब उसमें स्वर्ण अधर्म से कमाए हुए धर्म में कहा, तब जरासंध के मुकुट के ऊपर जो परीक्षित पहन कर आया था कलयुग चढ़ गया। आज श्रमिक का अपमान हो गया तो श्रृंगी ने 7 दिन बाद सर्पों के राजा तक्षक के दंशन से मृत्यु का श्राप दे दिया। सब छोड़कर गंगा किनारे श्री सुखदेव जी आ गए, श्री परीक्षित जी आ गए।
सबसे पूछा 7 दिन में कोई मुक्ति मिल सकती है? किसी ने कहा 7 जन्म हो गए, अभी अपनी मुक्ति का नहीं पता, तुम्हें कहां से मिलेगी? उसी समय मुड़ करके देखा, पीछे से सुखदेव जी आ रहे थे। किसी ने खड़े होकर जटाओं को पामड़े की तरह बिछा दिया, कोई रास्ता बुहारने लगा। मंद्र मंद्र गति से सुखदेव जी आसन पर बैठे। परीक्षित ने पूछा मुक्ति मिल सकती है? सुखदेव जी ने कहा राजन, तुझे सर्प ने काट लिया होता और तेरी अंतिम श्वास निकलने वाली होती तो भी मैं चुटकी बजाते हुए तुझे मुक्ति दे देता। अरे अब तो 7 दिन का समय है, मुक्ति की बात छोड़, अब तो हरि के चरणों की भक्ति प्राप्त किए लेते हैं। सब एकदम आनंदित हो गए और गंगा के किनारे परीक्षित के सामने सुखदेव जी ने भागवत की दिव्य महिमा का गान किया। सबसे पहले मंगलाचरण कर इसको उपदेश प्रदान किया। मरना जीव का सत्य स्वरूप है, पर मरने से पहले वो हरि भजन कर ले, यही मानव जीवन की उपलब्धि है। कहते हुए विदुर और उद्धव के प्रसंग के साथ श्री परीक्षित जी के सामने सुखदेव जी कथा का प्रसंग ले चलते हैं। उस प्रसंग से कुछ आगे तक की कथा कल के सत्र में दास निवेदन करेगा। इसी के साथ आज के इस मध्याह्न सत्र को हम गंगा के किनारे, जहां हमारी और महाराज जी की सुंदर भेंट हुई थी, उसी ऋषिकेश के तट पर गंगा के किनारे, ये कथा के लिए 2 व्याख्याएं हैं। कोई कोई तो कहता है शुक्र ताल में हुई कथा, शुक्र ताल में हुई, पर महाराज जी ये भी व्याख्या प्राप्त होती है कि परीक्षित ने, अब वहाँ शुक्र ताल में जाओ तो वहाँ तो गंगा जी का मूल प्रवाह भी नहीं है। सच देखा जाए तो एक जगह व्यास गुफा है ऋषिकेश में आगे, और वहाँ गंगा जी बिल्कुल शांत बह रही हैं। वहीं के पास में श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत जी की कथा सुनाई है। इसलिए ऋषिकेश भागवत की भी धरती मानी जाती है कई विद्वानों के द्वारा। उसी गंगा के तट पर आज की कथा को विश्राम करके हरि कीर्तन के साथ हम आरती की तरफ बढ़ेंगे और अग्रिम सत्र संध्या को 8 बजे से मायरा के रूप में महाराज जी कहेंगे और दास फिर से कल आपकी सेवा को उपस्थित होगा। बोलिए भागवत भगवान की।